हमें पता है कि किसी भी लैटिस में कुछ स्पेस ऐसी होती है जो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ स्पेस ऐसी होती है जो कम्प्लीटली एम्प्टी होती है, और इस एम्प्टी स्पेस को हम वॉइड्स कहते हैं। तो अगर हमें ये पता करना हो कि एग्जैक्टली कितनी स्पेस है जो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो पता करने के लिए हमने उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया उस टर्म को, विच इज़ नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ये होता है कि टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से कितना फ्रैक्शन जो है वो एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो उसका एक्सप्रेशन विल बी कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और अभी अगर हम ये एक यूनिट सेल के लिए निकाल लें तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी पूरे के पूरे लैटिस के लिए भी मिल जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक यूनिट सेल लें और उसी को रिपीट करते जाए तो हमें हमारा पूरे का पूरा लैटिस मिल जाएगा। सो फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ एक यूनिट सेल के लिए ही ये कैलकुलेट करेंगे, एंड फॉर वन यूनिट सेल इट विल बी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि इफेक्टिवली हमारे पास z एटम्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, ये हमने पहले ही पढ़ा था। और एक उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विद द वॉल्यूम ऑफ वन एटम तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा सारे एटम्स का। सो देयरफॉर द एक्सप्रेशन विल चेंज इनटू z, जो कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स है अंदर, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम, और डिनोमिनेटर विल बी एग्जैक्टली द सेम विच इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब हमें पता है कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो सारे स्फेरिकल होते हैं शेप में, और किसी भी स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो वी गेट z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ वन एटम, डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था, वो हमें पता है कि हम सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल्स की ही बात कर रहे हैं। तो किसी भी क्यूब के लिए द वॉल्यूम विल बी a क्यूब, जहाँ पे a इज द एज लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूब। तो अगर हमें किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो, वी कैन ऑलवेज यूज दिस एक्सप्रेशन विच इज z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। अभी हमें ये पता है कि z विल डिपेंड ऑन कि ये कौन सा टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस है, क्या ये सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। बट ये r और a का हमें कुछ पता नहीं है कि वो कैसे हम रिलेट कर सकते हैं और कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल ट्राई टू रिलेट radius with the edge length of our unit cell for different types of unit cells, that is simple cubic, body centered cubic and face centered cubic. तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक के लिए a और r के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर हम दो एडजेसेंट एटम्स की तरफ ध्यान दें तो हम ये देख सकते हैं कि बोथ दीज एटम्स आर टचिंग ईच अदर, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट आर एज लेंथ विच इज a। क्योंकि ये दोनों एटम्स टच कर रहे हैं तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस विल ऑल्सो बी r प्लस r विच इज नथिंग बट 2r। तो इससे हमें रिलेशन मिल रहा है कि a इज इक्वल टू 2r। अब जबकि हमें रिलेशन मिल चुका है a इज इक्वल टू 2r, ये वैल्यूज हम डाल सकते हैं इन आर एक्सप्रेशन फॉर पैकिंग एफिशिएंसी, और वो एक्सप्रेशन था हमारा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। अब यहाँ पर हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक के लिए z इज नथिंग बट 1, तो वो हमने सबसे पहले डाल दिया यहाँ पे, और a की वैल्यू है 2r, तो वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया। सो वी गेट 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r द होल क्यूब। अब ये r क्यूब और r क्यूब हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं और हमें मिलेगा 4 पाई अपॉन 3 इंटू 8। नाउ दिस 4 एंड 8 कैन बी कैंसल्ड और हमें मिलेगा पाई बाय 6, और अगर आप पाई बाय 6 को कैलकुलेट करोगे यू विल फाइंड आउट दैट इट इज़ 0.52। तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 0.52, या फिर अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, तो हमें मिलेगा 52%। सो वी कैन से कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में 52% ऑफ द स्पेस या फिर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। अब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए a और r के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर 3 एटम्स जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक ही लाइन में प्रेजेंट है। सो विच आर दीज 3 एटम्स? एक कॉर्नर एटम है, फिर एक बॉडी सेंटर्ड एटम है, और फिर एक और कॉर्नर एटम है, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाए थ्रू देयर सेंटर्स
तो वो हमारे इस पर्टिकुलर क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा। तो अभी हमें ये पता करना है कि इस बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होगी। सो लेट्स लुक ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर क्यूब। तो बॉडी डायगोनल विल बी नथिंग बट ये कॉर्नर और ये कॉर्नर के बीच का ये डिस्टेंस होगा, करेक्ट। और अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि इसे और इसे ज्वाइन करना होगा फर्स्टली, क्योंकि हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं सबसे पहले, और फिर हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे हमें एक राइट एंगल मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर क्यूब। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो ये जो लाइन है दिस इज नथिंग बट अ डायगोनल फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, और किसी भी स्क्वायर के लिए हमें पता है कि डायगोनल की लेंथ इज √2 टाइम्स दी साइड। तो इसकी लेंथ हो गई a मल्टीप्लाइड बाय √2, ठीक है। सो दिस इज a मल्टीप्लाइड बाय √2। ये हमारे इस पर्टिकुलर क्यूब का एक एज ही है, तो इसकी लेंथ a ही होने वाली है, एंड वी हैव अ राइट एंगल इन द मिडल। तो इस ट्राइंगल को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वो क्लियरली दिखाई दे हमें। सो ये ट्राइंगल है हमारा कुछ इस तरह का, जहाँ पर दिस इज आर राइट एंगल, इसकी लेंथ है a, और इस पर्टिकुलर साइड की लेंथ हो गई a मल्टीप्लाइड बाय √2। अब हमें पता है कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकाल सकते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू, और इस हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाय √3 अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके कैलकुलेट करें। सो नाउ वी नो दैट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज a √3 विच इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एटम का सेंटर एंड दिस एटम का सेंटर। सो दिस इज a मल्टीप्लाइड बाय √3। अब हमें ये भी पता है कि तीनों एटम्स एक ही लाइन में हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा r। दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट द डायमीटर फॉर दिस सर्कल और दिस स्फीयर, तो ये हो जाएगा 2r, और ये फिर से हो जाएगा हमारा r। सो ये टोटल हो गया 4r, राइट। तो हमें ये मिल गया कि 4r विल बी इक्वल टू a √3, जिससे हम निकाल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। सो नाउ वी फाइनली हैव द रिलेशन बिटवीन a एंड r फॉर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हम ये डाल सकते हैं हमारे एक्सप्रेशन में, और हमारा एक्सप्रेशन था z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। बॉडी सेंटर के लिए z की वैल्यू हमें पता है कि 2 होती है, a की वैल्यू हमें पता है कि 4r बाय √3, तो वो भी यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एंड आफ्टर कैंसिलिंग आउट अ फ्यू टर्म्स यू विल रियलाइज कि ये आ जाएगा हमारा √3 पाई डिवाइडेड बाय 8। और इसमें अगर हम पाई की वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेंगे तो वी गेट द फाइनल आंसर टू बी 0.68, या फिर अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें मिल जाएगा 68%। दिस मीन्स कि किसी भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में 68% ऑफ द स्पेस या वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए a और r के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में सिर्फ इन 3 एटम्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कि एक लाइन में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और ये तीनों एटम्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज अ कॉर्नर एटम, द सेकेंड इज अ फेस सेंटर्ड एटम, और थर्ड वाला एक और कॉर्नर एटम है जो कि फेस डायगोनल से ऑपोजिट है टू दी फर्स्ट एटम। तो ये तीनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इसकी मदद से हम a और r के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो नाउ आई वुड वांट यू ऑल टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस ऑन योर ओन, और कोशिश करें a और r के बीच का रिलेशन निकालने की, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो हमने एक्सप्रेशन देखा था वो यूज़ करके फाइनल पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की भी कोशिश कीजिए। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो हियर। तो अगर आपने रिलेशन ठीक से निकाला होगा तो आपने ये स्टेप्स फॉलो किए होंगे। सबसे पहले तो वी नो दैट दिस पर्टिकुलर लेंथ इज गोइंग टू बी √2a, क्योंकि ये एक फेस डायगोनल था हमारे क्यूब का, विच इज़ नथिंग बट अ डायगोनल फॉर अ स्क्वायर, और इसलिए इसकी वैल्यू √2a आती है। एंड वी ऑल्सो नो दैट दीज 3 एटम्स आर टचिंग, तो फर्स्ट वाले का r, सेकेंड का 2r एंड थर्ड का r, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 4r मिलेगा, विच इज 4r इज इक्वल टू √2 टाइम्स a। तो 4r इज √2 टाइम्स a, विच मीन्स दैट a इज इक्वल टू 2√2r। तो ये होगा हमारा रिलेशन बिटवीन a एंड r। नाउ वी विल प्लग इन दीज वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। z की वैल्यू फेस सेंटर के लिए हमें पता है कि 4 होती है, a की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे और हमें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे
तो हमें मिलेगा पाई डिवाइडेड बाय 3√2। और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 3√2 को, तो द नंबर दैट कम्स आउट इज 0.74। इसका मतलब है कि पैकिंग एफिशिएंसी फॉर अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी 0.74, या फिर अगर परसेंटेज में चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी गेट 74%। So 74% of the space will be occupied by atoms in a face-centered cubic structure.